उनका नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। ये तालियां फिर गूंजनी चाहिए आपको अपने महबूब शायर के लिए। नहीं नहीं नहीं, सीटी नहीं। हालांकि मैं सीटी बजाने वालों पर एतराज़ इसलिए नहीं करता हूं कि बहुत पहले ये जुमला मैंने ही कहा था कि हर आदमी को अपनी मादरी ज़बान में दाद देने का हक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीमार हूँ बहुत सख्त। आँख का ऑपरेशन हुआ है और आधी तो मेरी आँख कुछ धुंधली थी और आधी दिल्ली मिल गई, दोनों मिलके कारोबार हुआ। लेकिन फिर भी मैं मंसूर को मुतमईन करूँगा कि मेरी घड़ी चल भी रही है और मैं घड़ी देख भी सकता हूँ। ये भी खल रहा है। तजर्बा कल का है कि कल चैनल ने कहा था भाई शायद 8-8 मिनट पढ़ें। एक साहब माइक पर आए, सामने घड़ी लगी थी कोई 10 फीट की, उसके बाद भी उन्होंने 42 मिनट पढ़ने के बाद कहा कि मुझे मालूम है कि वक्त की तंगी है, इसलिए आखिरी गज़ल पढ़ रहा हूँ। मैं कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कम वक्त में अपनी हाजिरी लगाने में अगर कामयाब हो जाऊँ तो शुक्रगुजार दिल्ली का भी रहूँगा, दिल्ली एकेडमी का भी रहूँगा और अल्लाह का भी। मैंने खुद प्रोफेसर शाहपुर रसूल साहब से भी, पूनम जो वहाँ की बड़ी जिम्मेदार हैं, उनसे भी कहा था कि मुझे माफ़ रखें, मुझे माफ़ करने में हाजिर नहीं हो पाऊँगा। लेकिन वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी ना हुआ। मैं हाजिर हूँ अपना आवारा सर झुकाने को सब मुझे मुतमईन कर दें तो अच्छा लगेगा। अभी नहीं कह रहा हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। वाह। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। वाह। 2 गजलें मेरे पास इन दिनों हैं, उनके यार आप अगर जब तक नहीं कहेंगे, जब तक मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, टाइम निकल जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। मुझे तो 8 मिनट में बैठना है, बस ये ध्यान रखिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि 2 नए गजलों के कुछ 2-2, 3-3, 4-4 शेर सुनाता हूँ ये साथ कि मेरा फर्ज भी अदा हो जाए और कर्ज भी अदा हो जाए। क्या कहना? तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। वाह। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तेरी परछाई, नौजवानों को सबने मुखातिब किया, मैं भी करता हूँ। वही साहब जिन्होंने 42 मिनट कल बाद घड़ी देखी थी, सामने वाली सफ में जहाँ 70 बरस के बुजुर्ग बैठे थे, वो कह रहे थे कि बच्चों शेर सुनो। तुम्हें सुनिए कि तेरी नौजवान, असली नौजवान जो हैं, जो भी हो, वो सब शिरकत कर लें। कहता हूं कि वो चाहे 70 बरस के भी हों तो भी कह रहा हूं कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। वाह। क्या कहना? तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। वाह वाह वाह। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। वाह।
यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। अरे वाह वाह आसमां, वाह वाह वाह, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। क्या कहना। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। मुझे एहसास है कि दिल्ली में खड़ा हूं मैं। सुनिएगा कि दुख तो ये है, दिल्ली का शेर है, अगर दिल्ली वाले नवाज दें तो मजा आ जाए। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। क्या दुख तो ये है क्या कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी। वाह वाह वाह, दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। सिसोदिया साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि उनके सामने शेर सुना रहा हूँ। एक ज़माना था कि लाल किले में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ रखते थे और मैंने कुछ शेर पढ़ दिया था, तो मुझे फिर 14 बरस तक लाल किले में नहीं बुलाया गया। तो बहरहाल अभी ये तो शरीफ लोग हैं तो मैं सुना रहा हूँ। पिछले 2 बरस में ये हो गया सिसोदिया साहब कबला कि फ़ोन आते हैं, मोबाइल आते हैं, SMS आते हैं, ख़बरें आती हैं, ख़त आते हैं, ज़ुबानी कोई सामने कभी आ जाता है और कहते हैं देखो राहत वो शेर पढ़ना छोड़ दो और वो पढ़ा करो और यूं मत कहा करो, यूं कहा करो, और वो जो नाम लेते हो ना वो नाम बिल्कुल लेना बंद कर दो और वो नाम लिया करो। अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा और अगर ये नहीं करोगे तो यूं हो जाएगा, वगैरह 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 इस तरीके की। तो साहब हम सीधे साधे शायर हैं तो हमने नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन इतनी ज़हीन तरीन ऑडियंस और उर्दू की शायरी के सुनने वाले लोग हैं कि हम जिसका नाम नहीं लेते हैं वो समझ जाती है कि जिसका नाम नहीं लिया है उसका नाम क्या है। तो मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, एक शेर सुन के आप बता दें। बहुत अच्छा मुशायरा उर्दू एकेडमी ने किया है, हमेशा करती थी। 13 साल का है ये और शायद 3 साल में रहा हाजिर में यहाँ पर। और खुदा की कसम शेर पर रसूल साहब अगर 2-3 बरस तक मुझे और ऐसा मौका दे दें तो मैं दौड़ लगा सकता हूँ इंशाल्लाह इस उम्र में। एक शेर सुन ले बस, मैंने जो कहा, नाम नहीं लूंगा, ये वादा है। साहब दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। क्या कहना है, वाह वाह वाह। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। सुन लीजिएगा, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज, इकबाल अशर भाई से सुनिएगा, शेफर साहब सुनिएगा। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। वाह वाह, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। क्या कहना, ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। वाह साहब गंदगी है कि ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती। एक शेर सुन लें, लेकिन ये सिर्फ वाकई, मतलब पहले तो मैंने तकल्लुफ कर लिया था कि जो भी आदमी अपनों को नौजवान समझता है सुन ले सब, लेकिन अब सिर्फ नौजवान ही सुने। बुजुर्ग माफ कर दें। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है, एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है।
मुझे ज्यादा मजा इसलिए आया, दिल्ली में इतना जिंदा दिल लोग हैं कि आज भी कल की तरह पहली सफ के जो लोग हैं ना, उसी मुझसे कुछ ज्यादा उम्र के, उन्होंने इस शेर पे ज्यादा दाद दी। मुझे बहुत अच्छा। एक गजल और, मैंने ज्यादा वक्त टाइम खराब कर लिया मैंने बातचीत में। एक गजल के 3-4 शेर बस। और इस गजल के इस मतले पर मैं आप लोगों से तो तवज्जो चाहता ही हूँ, मेरे अपने शायर भाइयों से, शायर दोस्तों से। इसमें से बहुत से मेरी मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन फ़न में, अपनी राइटिंग में, अपनी शायरी में, अपनी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से बड़े भी हैं। मैं सबसे चाहूँगा कि तवज्जो दें। अगर इस मतले पर मुझे साथ दे दिया तो अगले शेर पढ़ने में मुझे मज़ा आएगा। शेर ठीक ठाक हैं, मैं कह रहा हूँ ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक ही हैं। इस मतलब की से गुजर जाऊँ, बस इस मतले से गुजर जाऊंगा तो शेर ठीक ठाक लगेंगे आपको। साहब, जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। वाह वाह वाह। जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। अरे क्या कहना है राहत भाई, यार मजा नहीं आया, मतलब ऐसा था वैसा। वाह वाह वाह। एक बार और। वाह 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 वाह। ये देखो दिल्ली वालों, जाहिर है कि आप बहुत ज़हीन, शायर से ज़्यादा ज़हीन सुनने वाला होता है, लेकिन ये जो पीछे मेरे बैठे हैं ये सब शायर हैं। ये दाद दे रहे हैं इस मतलब पर, ये कोई बेवकूफ़ नहीं है। समझ रहे हैं आप मैंने क्या कहा आपसे? एक बार और सुन लें। कह रहा हूं कि जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा, वाह वाह वाह, कि नाबीना हूं मैं। क्या कहना है। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। साहब, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। देखना, 2 आदमी हैं वहां पर, देखिए उस शेर की मतलब अंदर तक चले जाते हैं शेर के। अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियां दी और उम्र दराज करे। ये उर्दू की विरासत के मुहाफिज हैं माशाल्लाह। सुन, देखो मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। कह रहा हूं कि तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना तकरीर कर, देखिए साहब, मैंने पहले कह दिया कि मैं नाम नहीं लेता हूं। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। दिल्ली वालों के सामने दिल्ली का शेर सुना रहा हूं। खून में लथपथ हुआ मौसम, क्या कहना है, तो वाह वाह। फागुन कह दिया। उसके हर रोग का कहां गया लड़का। खून में लथपथ हुआ। शहबर रसूल साहब अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि आज क्या हो गया यार, हर शायर कुछ ना कुछ भूल जरूर रहा। ये ताज़ा गज़ल है, जरा से सलीफ हो रही है, मुझे माफ कर दें। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। हाँ जी जी, वही था।
हर रोग का नुस्खा है उसके पास। बस इतना याद कर लें और बाकी बहर में किसी उस्ताद से करवा लेना तो वो सब ठीक हो जाएगा। देखना हर रोग का नुस्खा है उसके पास। हाँ, देखें तकरीर का क्या समथिंग नुस्खा है, हर रोग का नुस्खा है। आएगा नहीं मजा आया जब तक मुझे याद नहीं आएगा, लेकिन बस आइए मजा इसीलिए इसको उल्टा सीधा कोई सा भी लफ्ज़ भर्ती करके मैं बता देता हूँ। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया, देखना हर रोग का नुस्खा है उसके पास। समथिंग कहाँ समथिंग बराबर हो गया ये। देखना हर रोग का नुस्खा है, देखना हर रोग का नुस्खा है उसके पास। बहुत से जो मुतरन्निम शायर होते हैं वो तरन्नुम को आगे पीछे आ करके बराबर कर लेते हैं। अब मैं मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं गर्दन झटक के बराबर कर रहा हूँ उसको। देखना हर रोग का नुस्खा है मेरे पास। देखना आगे 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 नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है यार। चलिए मैं, हाँ भैया, अरे वो तीसरे मिसरे में आएगा मेरी जान। अरे अगर मिराज हैदर साहब अगर यही काम जो आपने वहां से कर दिया ये अगर आपको याद होता तो मैं वहां बैठा हुआ होता और आप यहाँ होते, है ना। हर रोग, देखना हर रोग का नुस्खा है समथिंग समथिंग उसके पास। देख लेना समथिंग को जो भी है ये बना लेना। हर रोग का खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया, देख लेना देखिएगा समथिंग 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 हर रोग का नुस्खा है उसके पास। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। अल्लाह 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 की मर्जी थी। बशीर बद्र का एक शेर है कि शेर कच्चा भी निकल जाता है, ये भी अल्लाह की मर्जी है मियाँ। मैं ऐसा होता है, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली। एक शेर और सुनाता हूँ ये, लेकिन ये मैं नहीं भूलूंगा इसलिए कि मैं आपका भी सब्जेक्ट है और मेरा भी सब्जेक्ट है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया, घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। अब मजा ये है कि अब आपके साथ साथ मेरे जो शायर हैं वो भी शेर पे तवज्जो नहीं दे रहा, काफिया ढूंढ रहे यार क्या होगा यार इसके आगे इसका होगा क्या, लाया कहां से। ये सही है कि नहीं, इसलिए सारी जिंदगी में भी यही करता ही रहा हूं। तो सुनिए आप दोस्तों कि मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया, घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके, घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बत। देखिए राहत भाई, डिप्टी सीएम साहब कहने को शेर है। बस 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 भैया, शुक्रिया आपका। देखिए मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि 14 साल का वनवास मुझे फिर यहाँ इस जगह से भी मिल जाए, लेकिन मेरा भी कभी कभी जी चाहता है कि यार मैं मुशायरा पढ़ रहा हूँ, मुझे 50 साल हो गए मुशायरा पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन यार मैं मुशायरे में शेर तो पढ़ता ही नहीं।
तो कभी कभी मेरा जी भी चाहता है कि मुझे शेर पढ़ना चाहिए, तो जरा सी इजाजत दे दें, थोड़ी सी करम फरमाई कर दें, मुझे अच्छा लगे तो। लेकिन ऐसा बस ये है कि मुझे लगना चाहिए कि जिस तरह दिल्ली ने आधी सदी तक राहत इंदौरी को सुना है, वो आज के मुशायरे में भी सुने। ये सुने, अर्ज कर रहा हूं कि हमने खुद अपनी रहनुमाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। वाह वाह वाह, शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह शरीफ शायर कलाम पढ़ते हैं। हमने खुद अपनी रहनुमाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने, मैंने दुनिया से, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। मैंने दुनिया से कहा, मैंने दुनिया से, मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की, सैकड़ों बार बेवफाई की। शेर सुने दोस्तों, सैकड़ों बार बेवफाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे। ये जिस्म का पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं से टूटा फूटा है। मैं अक्सर दोस्तों से गुजारिश करके इजाज़त लेके इन दिनों बैठ के पढ़ने लगा, इसलिए, लेकिन यहाँ पर मैं खड़े होकर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कल एयरपोर्ट से जब आ रहा था तो कुछ शरीफ लोगों ने मुझे देख लिया था, मैं व्हील चेयर पे था, तो कहने और ये वो समझ कि तो व्हील चेयर का हो गया, काम खत्म हो गया, रिटायर। तो वो मतलब ज़रा सा मेरे बारे में कुछ गलत ना समझे, इसलिए मैंने सुने। आप, मुझसे दुनिया ने, मैंने दुनिया से सैकड़ों बार बेवफाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, वाह वाह वाह, आसमां चूमता है मेरे कदम, क्या कहना रहा। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आज वो टूट कर मिला मुझसे। अकील नोमानी, तुमने बड़ी खूबसूरत गज़ल सुनाई, एक शेर पढ़ रहा हूं। आज वो टूट कर मिला मुझसे, आज वो टूट कर मिला मुझसे, ये शुरुआत है जुदाई की। आज वो टूट कर मिला, क्या कहना, क्या कहना। आज वो टूट कर मिला मुझसे, वाह वाह वाह, आज वो टूट कर मिला मुझसे, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है जुदाई की, ये शुरुआत है जुदाई की। दो शेर और हैं मुझसे। आज वो टूट कर मिला मुझसे, ये शुरुआत है जुदाई की। वाह वाह, अर्ज कर रहा हूं कि खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, सारे दरवाजे। ये जो यहां से कहकहा जो आया था, एक तीर की तरह आया, यहां मेरे सीने में लग गया। इसलिए मैंने शुरू में आके कहा था ना कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुशायरे में गज़ल तो सुनाते ही नहीं हो। ये गज़ल सुनाकर मैंने देखी और एक तीर वहां से आया और यहाँ पेवस्त हो गया। भाई ये दिल्ली है, बस इसलिए बस नहीं कहना चाहूँगा। मेरे अजीज, एक शेर सुन लीजिए। कह रहा हूँ कि आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आज वो टूट कर मिला मुझसे, ये शुरुआत है जुदाई की। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। अरे बाबा, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, वाह वाह वाह, खुले रहते हैं सारे
सारे दरवाजे। क्या कहना है, वाह वाह वाह। कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की। आखिरी शेर पढ़कर इजाजत चाहूंगा। ये भी पिछली गजल के आखिरी शेर की तरह वही कंडीशन है कि सिर्फ जो असली में हो नौजवान, असली में, उनके लिए ही है, कल वाले शायर की तरह बच्चों के लिए नहीं है। सुनिए, कोई सूरत नहीं रिहाई की। इस शेर का मजा ये है मंसूर, जो मैं सुनाने जा रहा हूं, और नौजवानों आपके लिए भी, कि ये शेर सुनने से कम सोचने का है। आप अपने घरों को जब चले जाएंगे इस मुशायरे के बाद, तो आपको मैं दावत देता हूं कि 3-4 बजे रात तक सोचिएगा जरूर कि यार ये क्या क्या कहा था रात ने, वो क्या मंजर रहा होगा, वो क्या कहना चाहता था, ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों होता है, और ऐसा कब होता है, और ऐसा कहाँ होता है, वगैरह वगैरह। अब ये दावत ज्यादा है, शेर कम है। सुनिएगा कि कोई सूरत नहीं रिहाई की। वाह वाह वाह। कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की। मेरे कमरे में सिसोदिया साहब मुझे माफ कर दें, मैं खुदा की कसम बुनियादी तौर पर बहुत शरीफ आदमी हूँ, लेकिन ये यहाँ पर मैं इशारा पढ़ने आया हूँ। कोई सूरत नहीं साहब, कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की। मेरे कमरे में दो परिंदों ने, मेरे कमरे में दो परिंदों ने, मेरे कमरे में दो परिंदों ने इंतहा कर दी बेहयाई की। बहुत बहुत वाह वाह। आजा इकबाल भाई, वाह वाह वाह।